दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एएलपी का जो मेडिकल है वो उस पे बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सन 2024 के नोटिफिकेशन का जो फाइनल रिज़ल्ट था, जो सीबीएटी का रिज़ल्ट था वो आ चुका है। अब जो अगला पड़ाव होगा ये हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो कि A1 मेडिकल होगा। और आपको बता दूं कि अब सारे एग्ज़ाम जो आपने दिए हैं, जो आपके अपने शहर में हुए हैं, चाहे वो अपने शहर से 100-200 किलोमीटर दूर हुए थे, बट अब जो अगला जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ले लो, चाहे आपका मेडिकल एग्ज़ाम ले लो, तो आपके अपने जोन में होगा। और उसका जो है आपको मोबाइल पर सूचना मिलेगा और आपको वहाँ तक जाने आने के लिए एक सेकेंड क्लास स्लीपर का पास भी मिलेगा। और ये अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ SC/ST कैंडिडेट को ये पास अभी मिलने वाला है। बट जब आप रेलवे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद रेलवे अपने रेलवे हॉस्पिटल में, चाहे वो उस जोन में कहीं भी आपको भेजेगा, तो उस समय रेलवे अब आपको अपना खुद का पास देगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है ये है मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी आपका मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा और इस मेडिकल के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है। एक चीज़ बता दूं आपको कि रेलवे 2024 के अलावा इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2018 में जो नोटिफिकेशन में जो मेडिकल एग्ज़ाम हुए थे, उसमें चाहे किसी भी जोन का आप आंकड़ा उठा लो, इसमें से 10 से 15% छात्र जो है ये मेडिकल के एग्ज़ाम में ही फेल हो गए। इसका मतलब है कि उनके जो 6/6 मेडिकल नहीं थे, फिर भी उन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया और सारे स्टेज को भी क्लियर किया, और उसके बाद ये लोग वहाँ गए रेलवे के मेडिकल में और वहीं फेल हो गए। तो उसके बाद रेलवे ने सेकंड DV निकाला। तो अभी भी आपके पास जो लोग कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो इस मेडिकल में भी जो लोग फेल होंगे तो उनको सेकंड DV के लिए चांस मिलने वाला है, या फिर थर्ड DV भी चांस मिलने वाला है। तो मेरा आज का वीडियो का फोकस मेन आपका A1 मेडिकल पे होगा कि आपको क्या क्या चेक किया जाएगा। तो जब आप डॉक्यूमेंट आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो रेलवे आपको एक लिफाफा देगी और अपने रेलवे हॉस्पिटल का आपको एक एड्रेस दे देगी कि इस रेलवे हॉस्पिटल में आपको जा कर के अपना मेडिकल करना होगा। तो आपको उस लेटर को ले जा कर के वहाँ के जो CMO हैं, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिस में जा कर के ये आपको अपना लेटर देना पड़ेगा, और वो लोग एक आपको डॉक्टर दे देंगे, जो कि उस डॉक्टर के देख रेख में आपके सारे मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप जाएं मेडिकल के लिए, तो शुरुआत में आप कुछ खा पी के ना जाएं। मॉर्निंग में जाएं, 8 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास जाना है। कुछ भी खा पी कर के नहीं जाना है, क्योंकि उस समय आपको खाना खाने से पहले जो है आपका यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट किया जाएगा। तो उसमें आप को अगर खाना खा के जाते हैं तो डॉक्टर बोलेंगे कि यार आप दूसरे दिन, अगले दिन आ जाओ, आप अपना बिना खाना खाए, तो आपका वो जो दिन है वो ख़राब चला जाएगा। तो आपका जो ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, तो इसमें मोस्टली आपका ब्लड और यूरिन में डायबिटीज़ है क्या, ब्लड जो शुगर की जो मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका 150 के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप अगर नाश्ते से पहले जो टेस्ट है अगर ये करेंगे तो ये जो मात्रा है आपका 80 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में। लेकिन अगर आप वही फिर नाश्ता करने के बाद भी बुलाया जाएगा तो उस समय आपका जो ये नाश्ते के बाद जो ब्लड टेस्ट है, हमारा यूरिन ब्लड टेस्ट जो डायबिटीज़ वाला होता है, ब्लड शुगर वाला, तो इसकी जो मात्रा है ये 150 के पार नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया ब्लड टेस्ट। उसके बाद आपको एक ECG करवाएंगे। ECG में आपको ECG के जो मशीन है उस पर लगा देंगे और आप उसका टेस्ट किया जाएगा, यानी आपका जो हार्ट है ये कैसा फंक्शन कर रहा है। कोई अगर आपने सर्जरी करवा के रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप फेल कर दिए जाएंगे। तो आपका हार्ट भी
मजबूत होना चाहिए। ईसीजी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक्सरे करवा लेंगे। एक्सरे में आपको मोस्टली ये देखा जाता है कि आपके लंग में कोई इन्फेक्शन है, कोई फेफड़े में कोई पानी भर गया है क्या, ये सारी चीज़ें आपका लंग इन्फेक्शंस। इसके अलावा आपको कोई टीबी की बीमारी है तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर गंभीर बीमारियों में आता है तो अगर आप सही हो चुके हैं तब तो कोई इशू नहीं, लेकिन अभी भी आप सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ALP का A1 मेडिकल के लिए फ़िट नहीं है अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन बाकी आ रही सारी चीज़ें नॉर्मल है तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। इसके अलावा आपका जो है कान का टेस्ट होता है, तो कान का टेस्ट के लिए आपको कुछ फीट की दूरी पर डॉक्टर खड़ा करके रख देंगे और बोलेंगे कि आप पीछे ऐसे घूम जाओ, और डॉक्टर अपने सीट पर से बैठ के कुछ नंबर बोलेंगे। बोलो, जो आप वो बोलेंगे वहीं आपको भी बोलना पड़ेगा, यानी बोलेंगे 4 3 2, आपको बोलना है साथ साथ कुछ नंबर वो बोलेंगे, तो इसका मतलब है आप सुन रहे हैं और वो साथ में आपको वो नंबर बोलना पड़ेगा। तो ये तो हमारा कान का टेस्ट हो गया। इसके अलावा हमारा जो पाइल्स का और हमारा जो हाइड्रोसील है क्या, वो टेस्ट किया जाता है। तो हाइड्रोसील टेस्ट सिर्फ जो मेल कैंडिडेट है यानी लड़कों का टेस्ट किया जाएगा। तो उनका आप ध्यान रखना कि डॉक्टर अंडरवियर उतारेंगे, अंडरवियर उतारने के बाद वहाँ हाथ लगाएंगे कि आपको हाइड्रोसील है क्या। अगर हाइड्रोसील रहा तो डॉक्टर आपको टाइम देंगे कि जाओ इसको सही करा के आओ, मतलब ऑपरेशन के बाद आपको ले लिया जाएगा। वहीं अगर आपको बवासीर है यानी पाइल्स है तो उसमें भी आपको अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है टॉयलेट के रास्ते में, तो फिर आपको बोलेंगे कि इसका भी ऑपरेशन करके आओ, तभी सही होगा, अदरवाइज़ वो सिलेक्शन नहीं लेंगे। हाँ, जो आपको उठक बैठक करेंगे कि आपके जोड़ों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉक नी का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपके मेडिकल में टेस्ट किया जाएगा। अब सबसे मेन टेस्ट हम बात कर रहे हैं जो कि आई टेस्ट पर है, यानी आँखों का जो जांच है, इसमें ही सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। बाकी शरीर के कोई और इशू नहीं आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे ऑपरेशन करके रखा है, पेट का ऑपरेशन है, चाहे कोई भी गाल ब्लैडर हो, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे आपने कोई भी सर्जरी करवा कर रखा है, तो वो सब चल जाएगा। बट जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि क्या आपने कोई आँखों में सर्जरी करके रखा है क्या। अगर किया है तो आप अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा डॉक्टर आपके आँखों में एक आई ड्रॉप डाल के देखेंगे, अपने मशीन लगा करके चेक कर लेंगे कि आपने आँखों में अगर सर्जरी किसी भी प्रकार का किया है तो आपको फेल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी आँखें हैं ये नियर और विज़न और डिस्टेंस विज़न नॉर्मल होना चाहिए, यानी 6/6 आपकी जो है आँखें होनी चाहिए। तो अगर आँखों में कोई इशू है तो वहाँ पे डॉक्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक सावधानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं, तो आपको एक तो पहली बात कि कॉन्फिडेंस से बोलना है। अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसको पूरी कॉन्फिडेंस से आपको चीज़ें पढ़ना है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में आपको कुछ नंबर दे देंगे और उस नंबर को पढ़ना होता है, और उसमें थोड़ा कुछ नंबर रहते हैं जिसमें कि कलर समझ में नहीं आता, तो उसको आपको सही से बताना है। अगर आप सही नहीं बताते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ पे आपको फुल कॉन्फिडेंस से आपको बताना है। इसके अलावा आपको कुछ शहरों के नाम या फिर कटा हुआ सी दिखाएंगे। आपको बताना है कि जो कटा हुआ सी है उसका डायरेक्शन अप है कि डाउन है, या फिर लेफ़्ट है या राइट है। आपको आवाज़ नहीं लगाना है, वो बोलेंगे कि आवाज़ नहीं लगाना है, सिर्फ आपको हाथ के इशारे से राइट लेफ़्ट अप डाउन ऐसे हाथ के इशारे से करना है, आपको मुंह से नहीं बताना है। तो ये हमारा आई टेस्ट होता है। इसके अलावा आँखों में बाइनोक्यूलर विज़न नहीं होना चाहिए, यानी जिसको हम बोलते हैं ये हमारी जो आँखें हैं, एक आँख कहीं और देख रही है तो दूसरी आँख कहीं और देख रही है, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी आँखों में नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा आपका जो नाइट विज़न है वो क्लियर होना चाहिए। नाइट विज़न में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप फिजिकली फिट कितना है वो ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा ओवरवेट है या फिर बहुत ज़्यादा लोअर वेट है। तो आप देख लेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो भी वहाँ पे आपको मेडिकल में इशू आएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारी फिंगर कटी हुई है। अगर आपकी फिंगर कटी है तो आप दरवाज़ा पकड़ के चढ़ नहीं सकते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको मेडिकली पास नहीं किया जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बहुत सारे लोगों को मेडिकल में डीकटराइज फेल कर दिया जाता है। तो ये मेन चीज़ें आपके चेक किया जाता है। बट एक लास्ट में मैं एक टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाएं, आप कोई भी मेडिसिन लेकर के ना जाएं। और हॉस्पिटल में जाने से एक हफ्ता पहले अभी से आप स्टार्ट कर दो। अच्छे फल फ्रूट खाओ, खूब पानी पियो और एक्सरसाइज करो, योगा करो। और वहाँ जाने के बाद पूरा बिना स्ट्रेस के जाना। मतलब आपके जो बीपी है, आपका जो बीपी टेस्ट लिया जाएगा वो नॉर्मल आना चाहिए। बोले तो आपका 120 के से ऊपर नहीं जाना चाहिए, या नीचे का जो है 180 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कभी कभी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, हमें टेंशन रहती है कि हमारा कैसा मेडिकल जाएगा, जिस वजह से थोड़ा सा 120 से 130 तक भी जा सकता है। तो डॉक्टर इसको कंसीडर कर लेते हैं। बट अगर यही आंकड़ा 160 के ऊपर चला गया तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि नहीं, अभी कुछ प्रॉब्लम है, 2-3 दिन के बाद आपका फिर से री मेडिकल हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि आपका मेडिकल में कुछ इशू आता है, तो उनको स्पेशली जो बीपी वगैरह रहता है या फिर शुगर का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया या फिर ईसीजी में कुछ आया, तो इनका री मेडिकल होता है। तो वो आपको चांस दे सकते हैं। बट आप अपने जो मेडिकल के दौरान आपको बहुत ही शांत और बहुत ही काम और बहुत ही एकदम मैच्योर बना कर रखना है। अच्छे से बात करना है सारे स्टाफ के साथ में, आपका भी मेडिकल बहुत अच्छे से निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।